खुशहाल बच्चों के पार्क के दरवाजे पर छोटे खरगोश बेबे ने खुशी से अपनी बचत की बूंद उठाई। वह अंदर जाकर अपने पसंदीदा सभी खिलौने खरीदने के लिए तैयार था। वह दुकान में गया, खुशी खुशी उन रंग बिरंगे खिलौनों को देख रहा था और उसने सभी खरीदने का फैसला किया। बेबे खुशी खुशी खरीदारी कर रहा था। उसने सभी खिलौने अपने हाथ में ले लिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बचत की बूंद लगभग खाली हो चुकी है। तभी बेबे ने एक बहुत पसंदीदा बड़ी गुड़िया देखी, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास पैसे नहीं हैं। बेबे उदास होकर उस बड़ी गुड़िया को देख रही थी। वह उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में उसे वापस रखना पड़ा। बेबे निराश थी। उसने अपनी माँ की टांगों को पकड़कर रोते रोते कोशिश की कि माँ उस बड़ी गुड़िया को खरीद दे। हालांकि माँ उसकी रोने चिल्लाने से प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने शांति से घुटने के बल बैठकर उसे समझाया कि हमें बेवजह चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। बेबे ने माँ की ओर देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से उलझन थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पसंद का खिलौना क्यों नहीं खरीद सकती। माँ गुस्सा नहीं हुई। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक पैसे के मूल्य के बारे में बताया और कहा कि पैसे आसानी से नहीं मिलते, इसलिए उन्हें बेवजह नहीं खर्च करना चाहिए। बेबे ने अपने हाथ में आधी से ज्यादा खाली बचत की बूंद को देखा और वह माँ की बातों को समझने लगा। वह गहरे विचार में डूब गया। कुछ सोचने के बाद बेबे को आखिरकार माँ का मतलब समझ में आया और उसे गहरी पछतावा और आत्मग्लानि महसूस हुई। उसने कुछ अभी-अभी खरीदे गए अनावश्यक खिलौने निकाले और उन्हें वापस करने का फैसला किया। खिलौने वापस करने के बाद बेबे ने रिफंड को फिर से अपनी बचत की बूंद में डाल दिया। उसके चेहरे पर एक जटिल मुस्कान थी। रात को बेबे ने जिंगर में अपने किए गए गलतियों पर गहराई से विचार किया। उसने समझा कि हमें सब कुछ नहीं खरीदना चाहिए और न ही अचानक उठने वाली इच्छाओं के कारण समस्याओं को बढ़ाना चाहिए। अगले दिन जब उसने फिर से अपनी बचत की बूंद खोली तो उसने देखा कि अंदर का पैसा कल से बहुत ज्यादा हो गया है। वह खुशी से हंस पड़ा। याद रखें, हमें हमेशा केवल सामने की इच्छाओं को नहीं देखना चाहिए, बल्कि असली जरूरतों को ही ध्यान में रखना चाहिए। हर बार खर्च करने से पहले उसकी आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। यही है छोटे खरगोश बेबे ने सीखा हुआ महत्वपूर्ण सबक।